सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबका स्वागत है। और आज हम एक और विषय के बारे में बात करेंगे। स्पेशली ये विषय मेरे हार्ट पर था कि इसको मैं शेयर करूं, क्योंकि जो समय चल रहा है बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को जानें और हम अंधेरे में ना रहें। और क्योंकि जैसा जैसा अभी हालात चल रहे हैं, स्पेशली यंग लोगों के लिए जो समय है बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही कह लीजिए कि बहुत ही टफ है, जिसको टैकल करने के लिए, जिसके साथ हमें सामना करने के लिए बहुत सारे परमेश्वर की वचन की और बहुत सारी सामर्थ की ज़रूरत है। क्योंकि जिस ओर हम जा रहे हैं वो सही नहीं है। जिस ओर हमारा मेजॉरिटी ऑफ लोग, हमारा हमारा क्राउड, हमारी भीड़, हमारे स्पेशली जो जवान लोग हैं जिधर जा रहे हैं वो सही नहीं है। और इसी बारे में मैं बात करना चाहूँगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आइए हम एक वचन देखेंगे। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। उसमें इस प्रकार लिखा है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान एक गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। देखिए, यहाँ पे पतरस बात कर रहा है, हमें एक चेतावनी, एक वार्निंग दे रहा है और वो कहता है सचेत हो और जागते रहो। देखिए, यदि जब हम सो रहे होते हैं, चोर उसी वक्त आता है चोरी करने। कोई उस वक्त नहीं आता जब हम जाग रहे होते हैं। शैतान इंतज़ार करता है कि हम सो जाएं स्पिरिचुअली, आत्मिक रूप से। इसलिए हमारा जागना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पतरस कहता है कि जागते रहो। आज के समय में इतनी चीज़ें हैं। आप कहेंगे कि हम तो सिर्फ रात को सोते हैं और सोना तो अच्छी बात है। मैं उस सोने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस सोने की बात कर रहा हूँ जो हम अपनी आत्मा में सोए हुए हैं। जो हम इसलिए सोए हुए हैं क्योंकि हम परमेश्वर को जो उसकी जगह है वो अपने जीवन में नहीं दे रहे। हम उन चीज़ों को ज़्यादा समय दे रहे हैं या जगह दे रहे हैं जो चीज़ें हमें परमेश्वर से दूर लेके जा रही हैं। मैं कुछ चीज़ों को आज की बात करूँगा, क्योंकि मैं जब कुछ लोगों से बात करता हूँ, डील करता हूँ, स्पेशली जवान लोगों से, मैंने कुछ चीज़ों को नोटिस किया कि जिनमें उनको कोई बुराई नज़र ही नहीं आती। सबसे एक बात है, सबसे बड़ी बात जो उनको जिनमें उनको कोई बुराई नज़र नहीं आती, वो ये चीज़ है, उनको लगता है कि हर वो चीज़ जो एक अविश्वासी कर रहा है, हम वो सब कुछ कर सकते हैं। जी नहीं, आप वो सब कुछ नहीं कर सकते जो एक अविश्वासी कर रहा है। देखिए, बाइबल हमें बताती है कि जब हम परमेश्वर में नहीं थे, जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हमारे अंदर वो एक आत्मा काम करता था जो परमेश्वर के पक्ष में नहीं था, जो परमेश्वर के साथ नहीं था। लेकिन जब हमें परमेश्वर ने छुड़ाया, बचाया, यीशु ने अपने लहू से धोया, हमें खरीदा और हमें एक नया जन्म दिया, तब हमारे अंदर एक नया आत्मा आया, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। तो उसने अपना कार्य करना शुरू किया। लेकिन आप जानते हैं कि ये टोटली आपके हाथ में है कि क्या आप उसको काम करने देंगे या नहीं देंगे। ये आपकी चॉइस है। परमेश्वर कभी आपको फोर्स नहीं करेगा। सो इसलिए जागते रहना बहुत ज़रूरी है कि हम वो काम नहीं कर सकते जो हर एक इंसान जो परमेश्वर को नहीं जानता वो कर रहा है। हम उन्हीं चीज़ों को सुने, हम उन्हीं चीज़ों को देखें, हम उन्हीं चीज़ों को उन्हीं का पहनावा पहने। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम परफेक्ट हैं या हम उन सब चीज़ों को कर सकते, हम परफेक्ट हैं या हम उन सब चीज़ों को करने वाले हैं जो वो लोग कर रहे हैं, या हम बिल्कुल इसको रातों रात छोड़ देंगे। नहीं, परमेश्वर हमसे ये उम्मीद नहीं करता कि हम रातों रात सिद्ध हो जाएं या हम रातों रात एक परफेक्ट व्यक्ति बन जाएं। लेकिन वो हमसे ये उम्मीद करता है कि हम उस रास्ते की ओर ज़रूर चलें जो हमें सिद्धता की ओर लेके जा रहा है। हम उन रास्ते पर ज़रूर चढ़ें जो हमें परमेश्वर की ओर, उसके वचन की ओर, और हमें जो दिन ब दिन उसके स्वरूप में बनने के लिए हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है। सो इसलिए पतरस कहता है कि जागते रहो, सो मत, वो काम मत करो जो लोग कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हम वो हर काम वो जो लोग करते हैं वो नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बिना जानते हुए ही कर रहे हैं। जिनमें से एक है जिसको लोग बिल्कुल गलत नहीं समझते, योगा। लोग उसको कर रहे हैं, लोग उनको लगता है कि नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं। पर मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कुछ लोगों के साथ जो उन चीज़ों के में है और उनके ऊपर उनका नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है। आपको मालूम है, आपको कई बार बुरे ख्याल इसलिए आते हैं क्योंकि, या बुरे सपने इसलिए आते हैं क्योंकि आप इन चीज़ों में लिप्त हैं, उन चीज़ों को जगह दे रहे हैं अपने जीवन में। आप उन चीज़ों को जगह नहीं दे सकते, आपको जागते रहना है। इसलिए पता कहता है कि सचेत रहो और जागते। आप सिर्फ इन दो शब्दों पर फोकस करें। वो कहता है कि सचेत रहो और जागते रहो, अलर्ट रहो और अवेक रहो। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, आपको जागते रहना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए करना क्या, आप कहेंगे कि ठीक है हमें जागते रहना, पर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यही लाइट है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं सच हूँ, मैं मार्ग हूँ। उसने कहा कि मैं आई एम द वे, मैं मार्ग हूँ,
आई एम द ट्रूथ, मैं सच्चाई हूँ और मैं ही जीवन हूँ। तो यदि आपको जीवन चाहिए, यदि आपको सच चाहिए, तो आपको इसको पकड़ना है, आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। इसके बिना आपको सच्चाई कहीं नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास सच्चाई है, नहीं, पर सच्चाई एक ही जगह है, वो है परमेश्वर के वचन में, बाइबल में। क्योंकि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने उसने कुछ ऐसी बातें नहीं बताई जो उसने अपने पिता से ना पाई हो। उसने कहा, मैं वही बोलता हूँ जो मेरा पिता मुझे बताता है। पिता कौन? परमेश्वर, जिसने संसार को रचा, जिसने मुझे और आपको रचा, जिसने हर एक उस चीज़ को रचा जिसको अपनी आंखों से आप देख रहे हैं आज। तो वो क्रिएटर, वो परमेश्वर, वो रचायता, इस परमेश्वर, इस संसार को बनाने वाला जानता है कि आपके और मेरे लिए क्या अच्छा है। इसलिए उसने अपने वचन में लिखा है उन चीज़ों को कि यदि आप इनको करेंगे तो आप सही मार्ग पर रहेंगे। क्योंकि एक दिन परमेश्वर आएगा और वो हम उन लोगों को अपने साथ लेके जाएगा जो उसके नाम के जाने जाते हैं, जो उसके नाम से पहचाने जाते हैं, जो जागते रहेंगे। 10 कुँवारियों के बारे में सब ने पढ़ा है। जब यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया था, कुछ सो गई थी उनमें से, लिखा हुआ है, और वो ही पीछे रह गई थी जो सो गए थे। बहुत ही रेलेवेंट है वर्ड जो पतरस बोलता है जागते रहो। और यीशु मसीह ने जो दृष्टांत दिया था कि जब दूल्हा आया और कुछ कुँवारियाँ सो रही थी, वही पीछे रह गई, पर जो जाग रही थी, जो अलर्ट थी, वो परमेश्वर के साथ गई। वही लोग परमेश्वर के साथ जाने के लिए तैयार रहेंगे जो अलर्ट रहेंगे। बहुत सारी फिलॉसफीज़ हैं, बहुत सारी गलत चीज़ें या बहुत ही गलत धारणाएं या कह लीजिए शिक्षाएं आ गई हैं जिनसे आपको बचना पड़ेगा। उनमें से एक है जो लोग ये कहते हैं कि यदि हमारा एक बार उद्धार हो गया तो हम खो नहीं सकते। बड़ी ही बहुत ही खतरनाक ये एक शिक्षा है। आप इससे ज़रूर बचें। मैं आपको बोलूँगा कि यदि आपका उद्धार एक बार हो गया, यदि आप खो नहीं सकते, तो फिर आप कुछ भी करिए जाके दुनिया में। आप अपना उद्धार खो ही नहीं सकते तो आपके ऊपर कौन सी बंदिश है? आप कुछ भी करिए जाके, आपको कौन रोक रहा है? पर नहीं, कितने ही वचन परमेश्वर के हैं जो इस बात को नकारते हैं कि आपका उद्धार आपके हाथ में है। आपका उद्धार खोया जा सकता है। अपनी साल्वेशन के ऊपर, अपने उद्धार के ऊपर आपको काम करना है। आप उसको नकार नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि प्रभु यीशु के मैं लहू से खरीदा गया हूँ, आज के बाद मैं कुछ भी करूँ, जब परमेश्वर बादलों पर आएगा वो मुझे लेके जाएगा, चाहे मैं किस हालत में भी पाया जाऊँ। यदि ये बात है तो इमेजिन करिए कि यदि यीशु मसीह बादलों पर आ जाए और आप शराब में लिपटे हों, व्यभिचार में लिपटे हों, और आप लोगों को ठग रहे हो, आपको चोरी चिकारी कर रहे हो, आप कुछ लूट रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि परमेश्वर लेके जाएगा? तो क्या परमेश्वर का करैक्टर उसके विरोध में नहीं है जो आप कर रहे हैं? परमेश्वर का चरित्र जो है उन चीज़ों को नकारता है। पर यदि आप पत्रियों को पढ़ेंगे, पौलुस के द्वारा लिखी गई, उनमें बार बार वो बताता है कि ये जो कैटेगरी के लोग हैं, ये परमेश्वर के किंगडम से बाहर होंगे, अंदर होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोल रहे हैं। लोगों की डेफिनेशन, लोगों की परिभाषा आपके काम नहीं आएगी। बाइबल की परिभाषा क्या कहती है कि परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद करता है। और देखिए, मैं आपको कंडेमनेशन में नहीं डालना चाहता, मैं आपके ऊपर दोष नहीं लगाना चाहता। इसलिए मैंने पहले आपको कहा कि परमेश्वर उन लोगों की खोज नहीं कर रहा है जो ये सोच रहे हो कि हम सिद्ध हो जाएंगे तभी परमेश्वर हमसे प्यार करता है या हमें लेके जाएगा। जी नहीं, परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है कि हम उसकी ओर चलते रहें, उस रास्ते पर, उस मार्ग पर चलते रहें, और ताकि हम इस बात को जाहिर तो करें कि परमेश्वर, हाँ मैं सुधार चाहता हूँ, हाँ मैं परमेश्वर तेरे रास्ते पर चलना चाहता हूँ, हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता और इस समय के लिए प्रभु जी। और मैं आपके लिए, सबके लिए दुआ करना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों, ताकि आप इस बात को जान सकें कि आपको कैसे सचेत और जागते रहना है। तो यदि आपको लगता है कि यही मुझे अपने जीवन को सुधारने की ज़रूरत है, जी नहीं, कि मुझे लगता है कि मैं सो रहा हूँ, और यदि आपको लगता है कि मैं सचेत नहीं हूँ, और मैं उस रास्ते पर हूँ जहाँ पे मुझे नहीं होना चाहिए, तो आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आप जहाँ पे भी हैं, यदि आप इस वचन को सुन रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें मेरे साथ। परमेश्वर की आप मेरी मदद करें। परमेश्वर आपकी मदद करना चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि वो हमारा मददगार परमेश्वर है, वो आपकी हेल्प करना चाहता है। तो परमेश्वर, मैं इन सब के लिए दुआ करता हूँ, सुनने वालों के लिए। खुदावन, आप उनकी मदद करें, उनकी आंखों को खोलें, ताकि वो आपके सच को जान सकें, वो आपके सच को जान सकें। और आपका सच क्या है? आपका वचन है। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, मैं सच हूँ। परमेश्वर का वचन सच है, उसकी आत्मा का जो वचन है वो सत्य है। परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, सुनने वालों के कान और उनकी आंखें खुल जाएं, उनके आत्मिक कान और उनकी आंखें खुल जाएं, ताकि वो जान सकें कि वो किस रास्ते पर है। वो जान सकें कि परमेश्वर ने उनके लिए लहू बहाया है, और वो जानते हैं और वो चाहते हैं। परमेश्वर आपसे चाहता है और आपसे उम्मीद करता है कि मेरे बच्चे, कि तुम उस रास्ते पर रहो जिस पर मैं तुम्हें लेके चलना चाहता हूँ। और बाइबल में एक जगह लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करेगा और आपको बताएगा कि आपको इस रास्ते पर चलना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे यीशु मसीह के नाम से कि आपने इस वचन से बहुत ही हौसला और ताकत पाई होगी, और आप अपने जीवन को जांचेंगे और उस रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।